वजीर आजम की हिदायत पर मुल्क भर में टाइगर फोर्स डे। इमरान खान आज मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम शुरू करेंगे। टाइगर फोर्स भी मुहिम में शामिल होने को तैयार। आवाम से भरपूर हिस्सा लेने की अपील। एक दिन में 35 लाख पौधे लगाने का हदफ। शजरकारी मुहिम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। उस्मान बुजदार कहते हैं, पहली बार डिजिटल शजरकारी मुहिम का आगाज हुआ है। कराची से खैबर तक लगाए गए एक एक पौधे का रिकॉर्ड दस्तयाब होगा। वजीर आला KP महमूद खान कहते हैं, मजीद 1 अरब पौधे लगाने के हदफ की तकमील के लिए गामजन हैं। कराची में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल शजरकारी मुहिम का आगाज करेंगे। झील पार्क और किडनी हिल पार्क में शजरकारी की जाएगी। पाबंदी उठते ही मुल्क भर के सियाहती मकामात आबाद। शहरियों ने मरी, नथिया गली, अयूबिया, नारान कगान में डेरे डाल लिए। मरी में सयाहों का जम में गफीर, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है, नो मास्क नो टूरिज्म। सियाहती मकामात पर आने वाले मास्क लाजमी इस्तेमाल करें। हसीन और दिलफरेब वादियाँ, सरसब्ज़ो शादाब पहाड़, गुनगुनाते झरने। सवात में सयाहों के लिए एक और खूबसूरत मकाम दरियाफ्त। गबीन जब्बा गर्मियों में सयाहों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। सरसब्ज वादी में सयाह खेमे लगाकर रात गुजारने को तरजीह देते हैं। सयाहों ने मुतालबा किया है कि गबीन जब्बा के रास्ते पर पुख्ता सड़क बनाई जाए। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 3 विकेट से हरा दिया। जॉस बटलर और क्रिस वोक्स ने पाकिस्तान से मैच छीन लिया। जॉस बटलर ने 75, क्रिस वोक्स ने 84 रन बनाकर 139 रन की शिराकत कायम की। यासिर शाह के 4 शिकार। क्रिस वोक्स शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच करार। इंग्लैंड ने 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 107 रन की बढ़तरी हासिल की थी। दूसरी इनिंग्स में 169 रन बनाकर इंग्लैंड को जीत के लिए 277 रन का हदफ दिया था। दूसरा टेस्ट मैच 13 अगस्त से साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। We had the opportunity to bat England out of the game. Disappointing that we were on the wrong side of it, but credit to England. Especially Josh Butler, Chris Wokes, and they came when we were very comfortable. They took the game on. Suddenly the pitch started to do nothing when they were playing. कौमी टीम के कप्तान अजहर अली कहते हैं, अफसोस है कि मैच हारे। इंग्लैंड को हराने का अच्छा मौका था। वोक्स और बटलर ने हमसे मैच छीन लिया। चौथे दिन विकेट सीधी हो गई थी, रिवर्स स्विंग नहीं हुई। बेहतरीन मैच था। टीम की कारकर्दगी पर फख्र है। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने कहा कि हम कभी हार नहीं मानते, आखिरी वक्त तक लड़ते हैं। हदफ यही था कि पाकिस्तान पर प्रेशर डालें। गलतियों से सीखकर आगे मजीद बेहतर खेलने की कोशिश करेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिश। 3 रोज की बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात, 21 अमवात। मरने वालों में 5 बच्चे शामिल। के इलेक्ट्रिक की गफलत, 12 अफराद करंट लगने से जाँ बहक हुए। बारिश के बाद मलीर नदी में तोक़यानी। कोरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। भिटाई कॉलोनी में बारिश का पानी जमा। लियारी नदी ओवरफ्लो होने के बायस गुलबहार का कश्मीरी मोहल्ला फिर डूब गया। नाकिन चौरंगी फिर पानी पानी। केलिए चौरंगी भी डूब गई। पाक फौज की टीमें निकासी के कामों में मसरूफ। सखी हसन के करीब मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद खुले गटर में गिर गए। दोनों अफराद को मोटरसाइकिल समेत निकाल लिया गया। नाजिमाबाद से लियाकताबाद के दरमियान ट्रैफिक जाम। बारिश भी वही, कराची भी वही और के इलेक्ट्रिक भी वही। एक बार फिर बूंदे पड़ते ही बिजली वालों के मीटर घूम गए। शहर के कई इलाकों की 10 घंटों से बिजली मुअत्तल। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक पानी जमा होने की वजह से बहाली में मुश्किलात हैं। गार्डन वेस्ट में बिजली 32 घंटे गायब रही। वजीर आजम की हिदायत पर वफाकी वजीर उमर अयूब कराची पहुँच गए। माविन खुसूसी वजीर आजम बराए पावर डिवीजन शहजाद कासिम भी हमरा। CEO के इलेक्ट्रिक को आज गवर्नर हाउस तलब कर लिया गया। मुलाकात में हेस्को और सेप्को हुक्काम भी शिरकत करेंगे। KMC के अपने 38 नाले हैं, अपनी मशीनरी का बुरा हाल है। इस तरफ देखते ही नहीं है। ठेकेदार से कमीशन मिलता है, उसको काम दे देते हैं। कराची के नाले साफ क्यों ना हो सके, मशीनरी कहाँ गायब थी। ARY न्यूज़ के KMC मशीनों के कब्रिस्तान पहुँच गया। KMC वर्कशॉप में मशीनरी अरसा दराज से खराब। 234 मशीनों की देखभाल ही नहीं की गई। 12 साल से पेट्रोल, डीजल,
टायर फराहम नहीं किए गए। नई मशीनरी में से किसी भी के टायर नहीं, सीट, किसी की बैटरी, किसी का रेडिएटर गायब। केएमसी वर्कशॉप के इंचार्ज ने बताया, वजीर आला को मेंटेनेंस के लिए 28 करोड़ की समरी भेजी थी, 12 साल से कोई फंड नहीं मिला। तेज बारिश के बाद बलूचिस्तान के नदी नालों में भी तुग़यानी। मस्तोंग, गवादर, कोहलू के नदी नाले बिफर गए। दराए बोलान में सैलाब। सिंध और नसीराबाद का ज़मीनी राबता मुनक़ता। दादू में सैलाबी सूरत हाल। जूही के इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी। 50 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब। सैकड़ों जानवर बह गए। पाक फौज की टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़। बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन खत्म, नोटिफिकेशन जारी। तमाम कारोबारी मराकज़, मार्केट, स्टोर्स पर आयद औकात कर की पाबंदी हटा दी गई। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने 15 अगस्त तक स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। 24 घंटे में मुल्क में कोरोना के 8 मरीज जाँ बहक। अमवात की तादाद 6082 हो गई। 24 घंटे में 634 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। इस हॉस्पिटल में पहले तो हम तमाम प्राइमरी केयर प्रोग्राम के पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, लेकिन हमने एक नई सहूलत यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई है। अब हम यहाँ पे कोविड का टेस्ट फ्री ऑफ कास्ट कर रहे हैं और ये मुमकिन हुआ है ARY न्यूज़ चैनल के ताउन से। ARY नेटवर्क और इंडस अस्पताल के ताउन से सादिकाबाद के इलाके भूम में मुफ्त कोरोना टेस्टिंग। रोजाना 150 से 350 अफराद के टेस्ट किए जाएंगे। रिजल्ट भी फौरी मिलेगा। अहले इलाका, सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल के शुक्रगुजार। सिंध और बलूचिस्तान में भी कोरोना टेस्टिंग की जाएगी। यौम आज़ादी की आमद। मुल्क भर में जश्न की तैयारियां उरूज पर। सब्ज हिलाली परचमों और झंडियों की खरीदारी। बैजेस, टी शर्ट्स के स्टॉल्स लग गए। कमिश्नर कराची ने अमोनियम नाइट्रेट समेत आतिशगीर केमिकल जखीरा करने पर पाबंदी आयद कर दी। केमिकल दरामद से कबल इजाज़त लेना लाजमी करार दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। फैक्ट्रियों को इंपोर्ट से पहले दस्तावेजात जमा करवानी होंगी। पूरी तहकीकात के बाद दरामद की इजाज़त दी जाएगी। तमाम डिप्टी कमिश्नर, सनतकार एसोसिएशंस को हिदायत जारी कर दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 4 एग्जीक्यूटिव हुक्मनामों पर दस्तखत कर दिए। हुक्मनामों में बेरोजगारी अलाउंस समेत दीगर सहूलतें शामिल हैं। बेरोजगार अफराद को $400 हफ्तावार दिए जाएंगे। अलाउंस का 75% विफाक, 25% रियासत अदा करेगी। डेमोक्रेट पार्टी से मुज़ाकरात नाकाम होने पर एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे जारी किए गए। डेमोक्रेट पार्टी का एग्जीक्यूटिव हुक्मनामों को चैलेंज करने का फैसला। और खलीफा सोम उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है। हज़रत उस्मान गनी को ज़ुन्नूरैन और जामे कुरान के अलकाब से भी याद किया जाता है। आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही शहादत और जन्नत की बशारत दी थी। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहूद नदी। मैं हूँ सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।